नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान के शौर्य पर सबसे बड़ी सीरीज वंदे मातरम। आज की हमारी खास पेशकश में हम आपको देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए तैयार किए गए काल का एक ऐसा अनदेखा सच दिखाने वाले हैं जो देश के दुश्मनों पर उन्हीं के अंदाज में प्रहार और संहार करने की महारत रखता है। हिंदुस्तान के ये पराक्रमी जाबाज हैं कोबरा कमांडोज। किसी भी कोबरा कमांडो के लिए ना सिर्फ ये 3 शब्द होते हैं बल्कि उसके लिए ये वो 3 चीजें होती हैं जो उसको सीखनी होती है और इन्हीं 3 चीजों पर उसको उसकी पूरी ट्रेनिंग निर्भर होती है। जी हाँ, साइलेंट यानी चुप रहते हुए, एक्यूरेट मतलब बिल्कुल सटीक, और डेडली यानी जब वो वार करे तो दुश्मन पूरी तरीके से निस्तेनाबूद हो जाए। जी हाँ, कोबरा कमांडोज की यही 3 जो चीजें होती हैं ये इनको सबसे बढ़िया कहते हैं कि एक डेडली कमांडोज बनाती है। और इन कोबरा कमांडोज के बारे में आज हम आपको बताएंगे इंटरव्यूज पर कि किस तरीके से भारत न सिर्फ नक्सल जैसे बड़े ऑपरेशंस को, नक्सल के खिलाफ बड़े ऑपरेशंस में इन कोबरा कमांडोज को तैयार कर रहा है, बल्कि ये भी दिखा रहा है कि कैसे ये कमांडोज जब जंगल वॉरफेयर के लिए तैयार किए जाते हैं तो सबसे बेहतरीन कोबरा कमांडोज में से बनकर निकलते हैं। सुबह के वक्त सूरज की पहली किरण के साथ ही शुरू हो जाती है फौलाद बनने की ट्रेनिंग। दुश्मनों को थर्रा देने वाली आवाज, ऊंट की धमक, ऐसी कि जमीन कांप जाए। कोबरा कमांडोज की सुबह की शुरुआत खासतौर पर फिजिकल इंड्योरेंस से की जाती है, जहां पर इनको न सिर्फ जंगल वॉरफेयर जैसे टैक्टिक्स, इसके अलावा फिजिकल इंड्योरेंस में किस तरीके से ये अपने आप को सक्षम बना सकते हैं उसकी ट्रेनिंग भी दी जाती है। इन कोबरा कमांडोज के लिए बस एक ही मकसद होता है कि सक्षम अपने आप को शारीरिक रूप से इतना सक्षम बना लिया जाए ताकि जंगल की बड़ी बड़ी से जो परेशानियां हैं वो इनके सामने घुटने टेकने लगे। ये कमांडो की ट्रेनिंग है उन कोबरा कमांडोज की जो नक्सलियों के लिए काल सरीखे हैं, उन नक्सलियों के लिए जो कभी निहत्थे तो कभी हथियारों से लैस सुरक्षा बलों के जाबाज जवानों पर घात लगाकर धोखे से वार करते हैं और भारत माता के आंचल को लहूलुहान कर अपनी कायरता दिखाते हैं। लेकिन अब देश के उन दुश्मनों की खैर नहीं। गोलियों की तड़तड़ाहट के बीच जिस्म को लोहा बनाने की इस ट्रेनिंग को देखकर आप ताज्जुब में पड़ जाएंगे। देखिए ये कमांडोज कैसे सकरे रास्ते से निकलने के लिए टायरों के बीच से निकल रहे हैं। पथरीली जमीन पर पेट के बल रेंग रेंग कर आगे बढ़ रहे हैं, कैसे आग से पार पा रहे हैं। कोबरा कमांडोज की ट्रेनिंग जो होती है वो इतनी सख्त की जाती है ताकि वो पूरी तरीके से एक बेस्ट कमांडो बन के निकले, यानी जब जंगल में जाएं तो जंगल की जिंदगी से वो पूरी तरीके से वाकिफ हो। हमारे साथ सेकंड इन कमांड अमित है। अमित, जब खासतौर पर ऐसी ट्रेनिंग हम देते हैं जब कोबरा कमांडोज को, तो क्या कुछ होता है जो इस ट्रेनिंग के अंदर, क्योंकि हम देख रहे हैं ऊपर लाइव फायर भी चल रहा है और ये सब चीजें हैं। देखिए, जब भी हमारा कमांडो जंगल में जाता है तो हम ट्रेनिंग में न केवल उसको जंगल की लाइफ से अवगत कराते हैं, आइडिया होता है कि न केवल वो जंगल में रहने और ऑपरेट करने के लिए कंफर्टेबल हो, वो हमेशा तैयार रहे किसी भी कॉम्बैट रिस्पांस के लिए। उसके लिए ट्रेनिंग का ये मकसद है कि उसको जितना जो एक्चुअल जो जंगल ऑपरेशंस हैं उसके नजदीक लाया जा सके। कीचड़ में कभी लेफ्ट टू राइट तो कभी सिर के बल लेटकर खुद को महफूज रखने की ट्रेनिंग, हथेलियों के सहारे बैठकर पीछे की तरफ भागने के इस करतब को देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो पीठ के बल पीछे रेंगने के इस अभ्यास को देखकर आप दंग रह जाएंगे। इस कठिन ट्रेनिंग का मकसद है खुद को हर सूरत में बचाना और दुश्मन को हर कीमत पर मार गिराना। ये ट्रेनिंग इतनी कठिन है कि कभी कभी सांसें उखड़ने लगती हैं, लेकिन इनका सब्र और हिम्मत बेमिसाल है। न ये रुकते हैं न थकते हैं। फॉरवर्ड फॉरवर्ड। कहते हैं कि जंगल में रहना है तो जंगल के कायदे कानून से जीना पड़ेगा।
नक्सलियों के खात्मे के लिए कोबरा कमांडोज को खास तौर पर इस तरीके से तैयार किया जाता है कि जंगल में ये सभी परिस्थितियों में अपने आप को न सिर्फ तैयार रख सकें बल्कि उसमें जिंदा भी रह सके। अभी जो एक कोबरा कमांडोज की टीम है ये इस नाले को पार करते हुए आगे जा रही है। मैं आपको बताऊं कि इस नाले में न सिर्फ आपको ये देखना होता है कि आपका दुश्मन आसपास, क्योंकि अक्सर पानी के आसपास वो अपना छांव में अपना पैट लगाकर बैठा होता है, तो ऐसे में इनको किस तरीके से पानी के अंदर भी ऑपरेशन चलाए जाने होते हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं। और हमारे साथ इस समय जो है वो असिस्टेंट कमांडेंट रमेश जी हैं। रमेश जी, अगर ऐसे ऑपरेशंस के अंदर खासतौर पर ये ट्रेनिंग जो होती है पानी की कितनी ज्यादा कारगर होती है? देखिए, जो हमारा एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके अंदर नदी है, नाले हैं, जो कि मॉनसून के टाइम पे बहुत ज्यादा जिनके अंदर पानी भरा रहता है, वो हमारे लिए एक ऑब्स्टिकल का काम करते हैं। तो उस ऑब्स्टिकल को पार करने के लिए जो हमारी कमांडो ट्रेनिंग है उसके अंदर हम जवानों को स्विमिंग का और उसको कैसे टैक्टिकली पार करना है वो सिखाते हैं। उस चीज में हमारे प्रशिक्षण में शामिल है वो चीज। ये तो थी जिस्म को फौलादी बनाने की ट्रेनिंग। आगे आपको दिखाएंगे देश के दुश्मनों के काल, इन कोबरा कमांडोज के वो अस्त्र शस्त्र जो पलक झपकते दुश्मनों को ढेर कर देंगे। सुमित चौधरी, इंडिया न्यूज। कोबरा कमांडो यानी जिस्मानी और दिमागी तौर पर मजबूत कमांडोज की फौज। इन्हें इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि इनका कोई भी वार खाली नहीं जाता है। इन जाबाजों को ऐसे आधुनिक हथियारों से लैस किया जाता है कि अगर दुश्मन सामने आए तो उनका सर्वनाश आप तय ही मारिए। एक गोली एक दुश्मन। जी हाँ, कोबरा कमांडो के अंदर ये खास तौर पर इन कमांडोज को सिखाया जाता है कि किस तरीके से ये अपने एक गोली के अंदर अपने दुश्मन को बर्बाद कर दें। आप अगर यहाँ पे देखें तो आप देखेंगे ना सिर्फ ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर, AK-47 और स्नाइपर राइफल्स, यानी जो तीनों चीजें महत्वपूर्ण होती है किसी भी एम्बुश या फिर किसी भी बड़े ऑपरेशन के लिए, उसकी फायर टेस्टिंग यहाँ पर चल रही है। और यहाँ पर एक स्नाइपर राइफल यानी एक स्नाइपर जब एम्बुश लगाकर या फिर पहाड़ों या फिर जंगल झाड़ियों में छुपता है तो वो दुश्मन को किस तरीके से ऑपरेशन में उसका काम होता है वो भी सिखाया जा रहा है। और दूसरी तरफ जो क्लोज कॉम्बैट होता है AK-47 से वो भी सिखाया जा रहा है। और तीसरी, अगर आगे की आप देखें तो आपको नजर आएगा कि जो ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर होता है जिससे आप बड़े एरियाज को बर्बाद कर सकते हैं, वो भी, यानी तीनों चीजें जो होती हैं किसी भी नक्सल ऑपरेशन के लिए वो यहाँ पर आप देख रहे होंगे। नक्सल से निपटने के लिए न सिर्फ नक्सल के लिए कोबरा कमांडोज को सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग या फिर सबसे सख्त ट्रेनिंग दी जाती है, बल्कि उनको जो हथियार दिए जाते हैं वो ऐसे अत्याधुनिक हथियार हैं जिनसे वो घने जंगलों में नक्सल्स का मुकाबला किया जा सके। हमारे साथ अमित है। अमित, अगर मैं आपसे पूछूं खासतौर पर जब ऐसे नक्सल ऑपरेशन चलाने के लिए किसी भी कोबरा कमांडो को भेजा जाता है या फिर उसकी ट्रेनिंग होती है तो कौन कौन से हथियार है जिनके बारे में उनको ट्रेनिंग दी जाती है? देखिए, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमारे जब भी कमांडो जंगल में जाते हैं तो उनके पास वेरियस कैटेगरीज के वेपन रहते हैं। जैसा आप यहाँ पे देखेंगे, ये वो कुछ हथियार हैं जो इंडिविजुअल फायर आर्म्स है जो हमारा हर कमांडो लेके चलता है। इसके अलावा दूसरी कैटेगरी के वेपन्स होते हैं जिनको हम क्रू वेपन्स बोला जाते हैं, जैसे LMG, जिसको बडीज में हमारे कमांडो यूज करते हैं। इसके अलावा हमारे पास प्रिसीजन वेपन्स हैं जैसे स्नाइपर राइफल, अगर दुश्मन हमें दूरी से दिखाई देता है तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद जो कैटेगरी है ये एरिया वेपन्स की है जिसका इम्पैक्ट एरिया इम्पैक्ट होता है। जैसे कि एक पर्टिकुलर एरिया में अगर इसका बॉम्ब या मोटार गिरता है तो इस पर्टिकुलर एरिया में उसका असर होगा। इसमें आप देखेंगे जैसे कि यहाँ पर मोटार है, ये मल्टी बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, ये अभी लेटेस्ट वेपन है जो हमारे पास आया है। इसके अलावा भी हमारे पास ज्यादा फायर पावर के लिए MMG और ग्रेनेड लॉन्चर, इसके अलावा RL है जो कि एरिया इम्पैक्ट रखता है। जंगल वो पनाहगाह है जहां नक्सली खुद को सबसे ज्यादा महफूज समझने की गफलत में रहते हैं। लेकिन अब कोबरा कमांडोज ने दुश्मनों को उनकी मान में घुसकर उन्हीं के अंदाज में मार गिराने में महारत हासिल कर ली है। घने जंगल नक्सलियों के लिए एक दोस्त की तरह या फिर एक पनाहगाह की तरह होते हैं। करीबन 10 राज्य ऐसे हैं जहां पर नक्सलियों ने अपना वर्चस्व बचा रखा है और उसका कारण यह है कि ये घने जंगलों में अक्सर छुप जाते हैं। लेकिन कोबरा कमांडोज को खासतौर पर सरप्राइज और साइलेंट अटैक के लिए सिखाया जाता है ताकि पलक झपकते ही आपको पता भी नहीं लगेगा कि वो जंगल में कहां बैठे हैं और वो नक्सलियों पर अटैक कर देते हैं। आप देखिए, आपको नजर आएगा कि जहां जहां आप देखेंगे आपको ये कोबरा कमांडो जो है आपको
चुपचाप एम्बुश करते हुए नजर आ जाएंगे। यानी इनका जो मकसद होता है वो ये कि नक्सलियों को नक्सलियों के ही तरीके से मार गिराया जाए, यानी सरप्राइज और साइलेंट अटैक करते हुए आपको जगह जगह जंगल में छोटे छोटे आपको पता भी नहीं लगेगा कि कहां पर ये कमांडोज जो हैं वो छुपे हुए हैं। और इन झाड़ियां कहते हैं कि कमांडो के लिए सबसे पहली चीज या फिर कोबरा कमांडो के लिए पहली चीज ये होता है कि सरप्राइज और साइलेंट अटैक के लिए हमेशा तैयार रहना, यानी इनको इन्हीं जंगलों में रहना, खाना और जिंदगी जीने के साथ साथ अपने दुश्मन को किस तरीके से निस्तेनाबूद या फिर बर्बाद करना है, मार गिराना है, ये भी सिखाया जाता है। दिन के उजाले में कोबरा कमांडोज की हैरान कर देने वाली ट्रेनिंग का एक एक पल आपने देखा, लेकिन रात के अंधेरे में ये कमांडो कैसे खुद को महफूज रखने के साथ मौका देखते ही दुश्मनों पर टूट पड़ते हैं, वो अगली रिपोर्ट में देखिए। सुमित चौधरी, इंडिया न्यूज। घना जंगल और रात का घना अंधेरा, जरा सोचिए ऐसे में कोबरा कमांडोज कैसे दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए खुद को तैयार करते होंगे, दुश्मनों की हर हरकत का कैसे वो माकूल जवाब देते होंगे। आइए आपको ये भी दिखाते हैं। कोबरा कमांडोज को खासतौर पर उनके सर्वाइवर के लिए सभी चीजें सिखाई जाती हैं, जिसमें न सिर्फ दिन में बल्कि रात में वो किस तरीके से सरवाइव करें, या फिर जब उनके पास बड़े मिशन पे निकलना हो, या फिर करीब करीब 2-2, 3-3 दिन तक जब वो घने जंगलों में निकलते हैं तो ऐसे में उनको दिन और रात का राशन लेकर भी निकलना पड़ता है। हम कोबरा कमांडोज के इसी सर्वाइवल पार्ट का हिस्सा बने हैं इस समय, और हम इनके साथ 72 घंटे का जो सर्वाइवल मिशन होता है इस पर है, जिस पर खासतौर पर मैं आपको बताऊं कि ये घने जंगलों में किस तरीके से रहते हैं, ये मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और अगर आप देखें तो 2-2 बड़ी पेड़ के सिस्टम में, जहां पर एक जो कमांडो है वो अगर रेस्ट कर रहा होता है तो दूसरा कमांडो जो होता है वो इस तैयारी में होता है कि अगर कोई अटैक करे या फिर घुसपैठ की कोशिश करे तो उसको रोक सके। इसके लिए रात में खासतौर पर इनके पास जो दूरबीन हो, जो रात में इनको क्लियर विजन दूर से दिखा सकती है कि दुश्मन अगर कोई मूवमेंट कर रहा है, ना सिर्फ दुश्मन बल्कि अगर कोई जानवर इनकी तरफ, क्योंकि ऐसे जंगलों में ना सिर्फ भालू, शेर या दूसरे जो जानवर हैं वो भी आके इनके लिए खतरा बन सकते हैं, तो उनके लिए भी। और दूसरी कमाल की बात कि जब भी ये किसी जगह से रुकते हैं तो कान में अगर आप देखें तो ये हर दूसरे अपने जो बड़ी के साथ, या फिर कह सकते हैं कि अपने अगर अलर्ट करना हो अपने बड़ी को तो वो अलर्ट भी कर सकते हैं। एक कमांडो खासतौर पर न सिर्फ अपने हथियारों के साथ बल्कि अपने खाने पीने के साजो सामान के साथ करीबन 18 किलो का ये बैग होता है, जो मैं आपको बताऊं, जिसके अंदर इनके खाने पीने से लेकर जो तमाम चीजें होती हैं वो इनके पास होती है। ये खाना भी इन लोगों का मैं आपको दिखा देता हूँ कि जब ये अपने साथ क्या क्या साजो सामान है जो लेके चलते हैं, क्या क्या चीजें हैं जो अब अभी जब आप जाते हैं सर्वाइवल पार्ट पे तो लेके चलते हैं। हम कोबरा कमांडो को कई दिनों तक सर्वाइवल करने का एक्सपीरियंस है और हमें ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। 10 से 15 दिन का हम लोग जंगल में सर्वाइवल कर सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है जिनसे हम वहाँ खाना भी बना सकते हैं तुरंत। ये कपूर की गोली होती है, इसको इसमें रखने के बाद में इस पे आराम से हम स्टील चढ़ा के और पानी डाल के और तुरंत 5 मिनट में मैगी तैयार हो जाती है। मैगी बना के भी हम खा सकते हैं। कुछ चीजें होती है तुरंत एनर्जी के लिए, हमारे पास गुड़ है, चना है, कुछ काजू बादाम है, किशमिश है, कुछ सत्तू है जिसको तुरंत पानी में घोल के और तुरंत एनर्जी जिससे मिल जाती है। और हमारे इस जंगली सर्वाइवल में सबसे ज्यादा बहुत गर्मी होती है, क्योंकि छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा के जंगलों में गर्मी इतना होता है कि डिहाइड्रेशन होने का ज्यादा खतरा रहता है। ओआरएस पैकेट हो गया, कुछ जलजीरा वगैरह, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे कि हम यूज करने से हमारे को बहुत आसानी से हम लोग सर्वाइवल कर सकते हैं। दिन के समय अक्सर नक्सली घात लगाकर या फिर खासतौर पर सिविलियंस की शील्ड लेकर, जो नागरिक होते हैं उनकी शील्ड लेकर इनकी मूवमेंट को रोकने की या फिर टारगेट करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में ये कोबरा कमांडोज जो हैं न सिर्फ रात में ऑपरेशन चलाते हैं बल्कि ऐसे रास्तों में मूवमेंट भी करते हैं। और करीबन 10-10 लोगों की पेट्रोलिंग पार्टी जब निकलती है तो इनका मकसद होता है कि जो आगे की मूवमेंट्स को क्लियर करते जाना, बल्कि ये भी देखते जाना कि जहां जहां पर EIDs हैं या फिर जहां जहां पर इनके लिए इनको लग सकता है कि खतरा है वहां पर मार्क्स लगा देना, ताकि जब इनकी दूसरी पार्टी आई। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।